दी। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे ही छक्का। और इतना कंप्रीहेंसिव ये मैच जीता है कि भाईजान इंडिया ने 14 सितंबर के लिए पाकिस्तान की शलवारें फाड़ दी है। मैं लिख के कह रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ। हमें तो लग रहा था कि यार इतने अरसे के बाद आएंगे, ये कुछ खास शायद ना कर पाए, इनको यूएई भी रगड़ा लगा सकता है, लेकिन इन्होंने जैसा यूएई को रगड़ा लगाया है वो सब के लिए हैरान कौन है। इसी यूएई ने पाकिस्तान को पकड़ कर कुत्ते की तरह मारा था, हमारे फास्ट बॉलर को, हमारी बॉलिंग मिस मैच। और फिर चेज में जो अभिषेक शर्मा पकड़ के बजा दिया भाईजान इंडिया ने। और क्या क्रिकेट खेली है इंडिया ने बेटा। ये वही यूएई की टीम है ना जिससे पाकिस्तान ने 176 रन खाए थे। जो करता होता है उसने वही किया, और गिल ने भी कुछ काम नहीं किया, शॉर्ट से कैमियो उसने भी खेला। आज जिस अंदाज से यूएई टीम को उन्होंने शिकस्त दी है, आप इंडियन बैटिंग के ओवर और यूएई दोनों के मिला के भी देखें तब भी 20 ओवर नहीं बनते। लेकिन आज तो भाई ये जो परफॉर्मेंस है तो डिफरेंस तो दिख रहा है। लेकिन यार आज जब ये बिग बॉयज, आज ये हथे चढ़े हैं बिग बॉयज के, तो बिग बॉयज ने फिर इनकी ऐसी चटनी बना दी। बट इंडिया दे हैव एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड यूएई एंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि हम किनके हथे चढ़ गए। हम तो अच्छा खेल रहे थे, कहीं ना कहीं इज्जत वाला खेल रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ जीते सीरीज, पाकिस्तान के खिलाफ भी अभी इन्होंने 176 बनाए एक मैच में, अफगानिस्तान के खिलाफ दे वर वेरी क्लोज टू चेस डाउन 170, 165 तक पहुंच गए थे, 65-66 तक। तो भाई चौका मार दिया स्टेट और मैच तो जाहिर खत्म है। तो 4.3 27 गेंदों पे इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, और ये 20 ओवर का भी मैच नहीं हुआ, 40 ओवर का मैच 20 ओवर का भी नहीं हुआ, और ये मैच इंडिया ने 27 गेंदों में चेस कर लिया है। अभी बाद में जब पढ़ूंगा तो फिर बताऊंगा आपको कि हाँ जी क्या रिकॉर्ड है, कितना ये मार्जिन से। ऐसा लगता नहीं है कि इतने कोई बड़े हाँ आजकल मसला ये है कि जो एसोसिएट टीमों के भी मैचेस हैं वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के काउंट होते हैं, इंटरनेशनल काउंट होते हैं। नेपाल का एक बैट्समैन उसने 9-10 गेंदों पे 50 किया हुआ है। तो आई डोंट नो कि इससे कोई और पहले भी किसी टीम ने चेस किया कि नहीं, लेकिन इतना गंदा मैच हारेगी यूएई और इंडिया इतना ज्यादा इनको डिमोलिश करके रख देगा, शायद कि उसका अंदाजा इनको भी नहीं था और हमें भी नहीं था। मैच इंडिया ही फेवरेट था, दे वर सपोज्ड टू विन, चाहे पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। लेकिन भाई इतनी ज्यादा मुरम्मत, हजामत, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 57 पे आउट कर दिया, 47 पे 2 आउट थे, और बीच में आपने जनाब 47 पे 2 आउट, 57 में पूरी टीम आउट, और जब चेस करने की बारी आई है तो पावर प्ले के भी पार नहीं जाने दिया काम, और पावर प्ले से भी पहले। और ये आप समझें कि भी 40 ओवर का मैच आपके 17-18 ओवरों में खत्म हो गया, 18 ओवर भी पूरे नहीं हुए और उसके अंदर अंदर ही कहानी खत्म हो गई है। इतने टाइम पे आपकी 2 इनिंग्स भी मुकम्मल नहीं होती, आपका पूरा मैच खत्म मुकम्मल हो गया। तो 1.5 घंटे 1 घंटा 40 मिनट में जाके कोई एक इनिंग्स मुकम्मल होती है, और ये 1.5 घंटे से पहले पहले पूरा मैच ही खत्म हो गया, बीच में चेंज ओवर भी हो गया, कहानी भी सारी खत्म हो गई है। तो 3 बैट्समैन खेलने के लिए आए हैं इंडिया के, तीनों ने छक्के भी मार दिए बीच में और छक्के छुड़ा भी दिए। पर हर एतवार से ये मैच जो है ये बहुत ही ज्यादा वन साइडेड द पार्टी। और वरुण वाज एग्जैक्टली सेम थ्रेट जैसा वो चैंपियंस ट्रॉफी में या पिछले कुछ अरसे में एक वाइट बॉल में एक बड़ा जबरदस्त जाइंट किस्म का स्पिनर बन के सामने आया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उसने अच्छा किया, मिस मैच। और फिर चेज में जो अभिषेक शर्मा जो करता होता है उसने वही किया, और गिल ने भी कुछ काम नहीं किया, शॉर्ट से कैमियो उसने भी खेला। कंप्लीटली वन साइडेड डोमिनेटिंग किस्म की परफॉर्मेंस, डोमिनेटिंग किस्म की जीत। और आई गेस यूएई के लिए जो उसको कॉन्फिडेंस मिला था ट्रायल सीरीज में हमारे अगेंस्ट खेल के, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल के, मोहसिन भाई ये सारे का सारा धड़ाम से नीचे गिरा है। और यूएई को भी पता समझ आ गई है कि भाईजान बड़ी टीमें जो हैं, जो अच्छी टीम्स ऐसे कह ले चलें, वो आपको कोई मार्जिन मुर्जन मौका शोका नहीं देती, वहां पे आपका मैच नहीं फंसता, वहां पे इसी तरह वन साइडेड ट्रैफिक चलती है। ये आप जो है वो जब इस तरह की अच्छी टीम्स के साथ खेलेंगे तो आपके पास 1% भी गुंजाइश नहीं है। कंप्लीट डोमिनेशन, शायद T20 क्रिकेट की सबसे कंप्लीट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी किसी बड़े टूर्नामेंट में। ये क्या कहेंगे
इस जबरदस्त जीत पे, बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस पे, और फिर बाकी बल्लेबाजों के लिए या ओपनर्स के लिए तो ये जस्ट लाइक ए पीनट। उन्होंने पीनट की तरह इस टारगेट को जो है वो यूं करके चेस कर लिया जैसे बंदा वो पानी का घूंट नहीं भरता, तो मसला ही कोई नहीं है जी। तो ये खैर इस ग्रुप में तो रन रेट इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा मोहसिन भाई, लेकिन हर चीज जो है वो इस पहले मैच में टेम्पो, मोमेंटम, रिदम। आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम इतना ज्यादा वन साइडेड मैच मैंने कौन सा देखा है, कोई देखा भी या कि नहीं देखा, कि आप वन साइडेड इतने गंदे तरीके से हरा दें कि 4.25 ओवरों में, 4.5 ओवरों में आपने 3-4 ओवरों में चेस कर दिया और टोटल एब्सोल्युटली डेमोलिशन ऑफ यूएई। और वो जो बात चल रही थी कि इंडिया की टीम पता नहीं रिदम में है, प्रैक्टिस में है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा एलो वेख लो जनाब, एलो वेख लो जनाब, असि प्रैक्टिस है कि नहीं, फैसला आप ही कर लो। वो जो बात चल रही थी कि 6 महीने हो गए हैं, प्रैक्टिस नहीं की, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और पता नहीं अब इनका इंटरनेशनल मैच अब आएगा तो क्या करेंगे, कैसा करेंगे, तो उन्होंने आगे बता दिया कि भाई व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बी सीरियस, वी आर द नंबर 1 रैंकिंग टीम, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, वी आर द एशियन चैंपियंस, ओवर बैटर्स दे प्ले विद द स्ट्राइक रेट्स ऑफ 170, 180, 190। तो आप क्या बात कर रहे हैं, बुमराह हमारे पास मौजूद है, बाकी अच्छे ऑलराउंडर और स्पिनर्स हमारे पास मौजूद हैं, बैटिंग नंबर 8 तक है। तो वो जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक था किसी के दिमाग में, तो शक का कीड़ा जो है वो, या थोड़ा सा कि हाँ जी कोई डर, कोई खौफ, कोई कंसर्न, कोई परेशानी, कोई फालतू की सोच, तो वो सारी साइड पे कर दी। बहुत ही ज्यादा वन साइडेड, बहुत ही ज्यादा वन साइडेड तरीके से अल्फाज खत्म हो गए हैं जनाब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये हुआ क्या। वो इतनी देर में तो एक इनिंग्स नहीं मुकम्मल होती, आपने मैच ही फारग कर दिया। एक्चुअली कसूर यूएई का नहीं है, परहैप्स दे वर थिंकिंग के कुछ अच्छा मुकाबला करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये यूएई ने बांग्लादेश की फुल स्ट्रेंथ, बांग्लादेश को सीरीज हरा दिया यार। तो फिर देखिए ना गैप कितना ज्यादा है। इससे भी स्पिनर्स की प्रैक्टिस सारा कुछ अपने नाम कर लिया। क्या कहेंगे इस डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस? देखिए बड़ी टीमें, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप उन्हें करीब आने देंगे ना, जैसे यूएई को हमने या अफगानिस्तान ने काफी करीब आने दिया, फिर ये डोमिनेटिंग नहीं होता। डोमिनेटिंग यही होता है वन साइडेड, इसको कहते हैं क्रशिंग, मॉरल डेंटिंग डिफीट। इसका बड़ा प्रेशर पड़ेगा यूएई पे मोहसिन साहब। ये सिर्फ क्रश, कल हमने देखा जैसे अफगानिस्तान ने 100 नहीं करने दिया अपना हांगकांग की टीम को। आज हांगकांग से तो यूएई यार ये चैंपियन थे, तभी तो ये इसमें मोहसिन साहब आए हैं, तभी तो ये तो डायरेक्ट क्वालिफाई करके आए थे ना, जीत के आए थे। सही बात, चुंगे में तो नहीं आए थे। और सबसे अगर इन टीमों में सबसे कोई बेहतर टीम थी तो वो सच बात है कि यूएई थी। जिस तरह छक्के पड़े हैं, जिस तरह इनको कुट चढ़ी है, ये देखें एक बात तो तय थी, जब इन्होंने बॉलिंग ली इंडिया ने, हमने कह दिया था 100 नहीं होगा। दूसरी बात ये हमने कही थी मोहसिन इजाज साहब कि ये मैक्सिमम अभिषेक अगर चल गया तो ये 4 ओवर का मैच है, ना चला तो ये 6 ओवर का मैच है। तो आपके सामने है, तो इसमें कोई ना झूठ था, ना कोई पंप इन था, और ना कोई डिसरिस्पेक्ट। देखें मैं तो एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं हाँ जी मोहसिन साहब आप क्या करेंगे, तो मैं तो बेस्ट की तरफ जाऊंगा ना मोहसिन साहब, कि बेस्ट ये है मैं अपनी बैटिंग को चेक कर लूं, ज्यादा से ज्यादा अभिषेक गिल को मौका दूं, दोनों लंबा स्कोर करें, मेरी बैटिंग लंबी चले, क्योंकि बेस्ट चांस यही होता है हल्की टीमों के खिलाफ। आप बैटिंग को अपनी चेक करते हैं, ना कि अपनी बॉलिंग को। बहुत खौफनाक विक्ट्री है विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। जिस तरह एक बड़ी टीम को डोमिनेट करना चाहिए, इस तरह डोमिनेट किया। So well, this is what I was saying. अब मैं बीच में भूल जाता हूं यार। आपने चैनल को लाइक किया, इस वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो चैनल को आप फौरन से पहले सब्सक्राइब कर दें प्लीज। पहला काम तो आप ये करें, मैं भूल जाता हूं, बाकी बातें बाद में। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, इट वोंट टेक योर मच टाइम, और आपके इंटरनेट का कोई डाटा भी नहीं जाया होगा, कोई जीबी शीबी भी नहीं लगता। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को लाइक भी करें। Well, this is what I was saying. कसूर इनका नहीं है, क्योंकि ये बड़ी होप से आए थे, बड़ी उम्मीद से आए थे, बड़ा जोशो वलवले से आए थे एशिया कप खेलने के लिए, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश की फैंटी लगाई। फैंटी कहेंगे जब आप सीरीज जीत जाते हैं तो वो फैंटी में आ जाता है। बांग्लादेश अच्छी टीम है और उनको इन्होंने 200 चेस किया उनके खिलाफ।
इनकी उम्मीदें काफी हाई थी, हाई होप्स थी। और फिर उसके साथ इन्होंने अभी जो मुकाबला किया ना बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, वो इज्जत वाला मुकाबला था यार। पाकिस्तान के खिलाफ 176, अफगानिस्तान के खिलाफ 165, इस तरह का टोटल कर रहे थे। अब इनकी किस्मत खराब की आ गए हैं जनाब, सामना इनका हो गया अब इंडिया से, और वो भी इनका पहला मैच। इतना मॉरल डेंटिंग इनके लिए, पहले मैच में ही 57 पे आउट हो गए हैं और 4.3 ओवरों में इनका पूरा टोटल खत्म हो गया। कहा बजा दिया भाईजान इंडिया ने, और क्या क्रिकेट खेली है इंडिया ने। बेटा ये वही यूएई की टीम है ना जिससे पाकिस्तान ने 176 रन खाए थे। ये वही यूएई की टीम है ना जिससे तकरीबन 4-5-6 दिन पहले पाकिस्तान ने 176 रन खाए थे, अगर याद हो सबको। तो इसी यूएई ने पाकिस्तान को पकड़ कर कुत्ते की तरह मारा था, हमारे फास्ट बॉलर को, हमारी बॉलिंग लाइनअप को। और आज उसी यूएई को इंडिया ने भाईजान 60 से भी कम रन के ऊपर आउट कर दिया है, 60 से भी कम रन के ऊपर आउट कर, और इतना कंप्रीहेंसिव ये मैच जीता है कि भाईजान इंडिया ने 14 सितंबर के लिए पाकिस्तान की शलवारें फाड़ दी है। मैं लिख के कह रहा हूं, मैं लिख के देता हूं। जो बॉलिंग लाइनअप आज टीम इंडिया की उतरी है ना, मैं कह रहा था हम इसको मारेंगे या उसको मारेंगे, मुझे बाद में पता चला इंडिया हमारी पकड़ के थूक लगो के मारेगा। क्योंकि भाईजान जिस वे ऑफ माइंड सेट के साथ आज सूर्या कुमार यादव ने अपनी टीम उतारी है ना, वो एक ही माइंडसेट के साथ आए हैं। हमने पाकिस्तान का नामो निशान खत्म करना है, लिटरली बता रहा हूं मैं। उनका एटीट्यूड ये अलग नजर आ रहा है। ओ भाईजान शिवम दुबे 3 विकेट ले गया, जिधर हमारा टेपिया जैसे, हसन अली जैसे लंगड़े लुल्लू फुल्लू बॉलर जो है कुत्ते की तरह पिटते हैं, उधर शिवम दुबे 3 विकेट ले गया। और उस यूएई को इंडिया ने औकात में रख के 60 से भी कम रन के ऊपर आउट कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और फिर उसको चेज किस तरह किया, मतलब ऐसे चेज किया जैसे बात ही नहीं है, मतलब ऐसे करके चेज भी कर लिया। इधर कोई पाकिस्तान की टीम होती ना, 60 रन चेज करने में भाईजान छठे टाट हो जाते हैं, इनकी चटियां लीक हो जाती हैं, पड़ जाते हैं इन सब की, क्योंकि भाईजान औकात हमारी इतनी है। आप ये देखो कि भाईजान हमने इस यूएई से अपनी, जो हम कहते हैं ना हमारी बड़ी फास्ट बॉलिंग अच्छी है और हमारे पास बड़े स्पिनर्स हैं और फलाना टिमकाना है, भाईजान हमने इसी यूएई से 176 रन खाए थे। आज इंडिया ने उसी यूएई से क्या हाल किया। हार्दिक पांडे ने भी विकेट ली, जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली, हर बॉलर ने विकेट लिया। सूर्या ने हर बॉलर को ट्राई किया, इवन कि आज वो एक शॉर्ट बॉलर से भी खेल रहे थे, मतलब वो एक फुल टाइम सीमर से खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के साथ फुल टाइम बॉलर एक ही था जिसका नाम था जसप्रीत बुमराह। अर्शदीप को नहीं था खिलाया गया। अर्शदीप को ना खिलाने के बावजूद इंडिया आराम से ये T20 मैच जीत गई। ये खत्म तमाम, इतना वन साइडेड मैच आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम मैंने कौन सा इतना कोई वन साइडेड मैच देखा है। तो यस, द वर्ल्ड चैंपियंस, द एशियन चैंपियंस, द नंबर 1 रैंकिंग टीम इन द वर्ल्ड, they have announced their arrival and they have announced their arrival in such a way कि काफी जो बाकी टीमें हैं काफी सोचो विचार में होंगी कि हाँ जी, हाँ बेशक कि सूर्या कुमार यादव ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो सवाल हुआ कि हाँ जी आपकी टीम फार बेटर है समथिंग लाइक दिस, तो उसने बोला कि हाँ ये किसने बोला है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा हम्बल रहने की कोशिश की। अदरवाइज ही कुड से कि यस वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, वी आर द एशियन चैंपियंस, नंबर 1 रैंकिंग टीम। बट हर मैच नया होता है, नया दिन होता है, नई अपोजिशन होती है, हर मैच में हम अपना मुकम्मल देते हैं। इफ ही वांटेड ही कुड हैव सेड दैट, लेकिन उसने खैर कहा किसने बोला है, ऐसा बोला वैसा बोला, थोड़ा अंडर एस्टिमेट करने का या हम्बल रहने का, प्रॉब्ली हम्बल इज द राइट वे टू डिस्क्राइब, कि हम्बल रहते हुए उसने उसका जवाब दिया कि किसने बोला भाई ऐसा नहीं है T20 में ऐसा वैसा, लेकिन हमें पता है कि वो टीम अच्छी है, बेहतर है, शानदार है, पहले नंबर की रैंकिंग है हर एतबार से। तो फिर आज जो उनका मुकाबला हुआ है ना, द पॉइंट व्हिच इज आई एम मेकिंग, व्हेन यूएई दे वर प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इवन दे बीट द बांग्लादेश, दे वर नॉट लुकिंग दिस बैड। कि आज जो ह्यूमिलेशन हुई है, आज जो शर्मिंदगी हुई है ना, इस तरह की गंदी टीम नहीं दिख रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये बाय द वे जो इनका टूर्नामेंट होता है ना, वो जीत के आई हैं, जो एसोसिएट या एशियन बाकी कंट्रीज है ना, उसमें से जो इनका आपस में टूर्नामेंट होता है वो टीम उससे जीत के आई है। ये दे वर द विनर्स ऑफ दैट। जो 3 टीमें एशिया कप में आई हैं,
फाइनल ओमान का इनका हुआ था, दे बीट ओमान, और फिर तीसरे नंबर पे हांगकांग था, इसलिए ये आई है एशिया कप में। और हांगकांग को नेपाल से जीत गया था हांगकांग, दैट्स व्हाई हांगकांग इज देयर, नेपाल इज नॉट। तो ये वो कप का पहला मैच जीत गया। और बेटा यूएई ने शायद हमें पेलना होगा, हमें तो उन्होंने शायद पेलना ही पेलना है, लेकिन हमें पेलने से पहले जो हमारा मैच है ना भाई इंडिया के साथ 14 सितंबर को, इंडिया ने 14 सितंबर के लिए हमें वार्न कर दिया कि बेटा अपनी चड्डियां शड्डियां सी के आना, क्योंकि हमने चड्डियों के साथ साथ आपका बड़ा कुछ फाड़ देना, और इस तरह फाड़ेंगे आपकी चीजें पकड़ के कि आपको लग समझ जाएगी जिस तरह टीम इंडिया खेली है। आप देखो ना यार, हार्दिक पांड्या को एक ओवर में उनके 10 रन पड़ गए थे हार्दिक पांड्या, उसके बाद फिर आगे जो जसप्रीत बुमराह ने वो यार्कर मारा ना शरफू को, भाई उस बंदे को समझ ही नहीं लगी, विकेटें उड़ के साइड पे हो गई हैं। इधर रहता ना मेरा टेपिया, तो उसने भाईजान 2 ओवरों में 40-45 रन तो खाली होने थे। अगर आप बॉलिंग की बात करते हो, शिवम दुबे 2 ओवर करता है, 4 रन देता है, और शिवम दुबे 2 ओवर में 4 रन देके 3 विकेट्स लेता है। 3 विकेट्स कौन लेके जा रहा है? शिवम दुबे, शाहीन अफरीदी नहीं, शिवम दुबे 3 विकेटें लेके जा रहा है, 2 ओवरों में 4 रन खा के 3 विकेटें। और हमारे टेपिया को ना उस दिन, हमारा जो टेपिया ना हारिस रऊफ टेपिया और हसन अली लुल्लू फुल्लू जो है बॉब्जी द किंग वाला, उसको यूएई के आसफ खान ने पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मारा था। आज वो 7 बालों पे 2 रन बना के गया, और 2 दफा वो आउट हुआ है। एक दफा वो आउट हुआ, अंपायर ने आउट दिया, फिर रिव्यू लिया, बच गया, दूसरी दफा फिर वो आउट, मतलब फर्स्ट उसने 2 रन भी बनाए हैं, मतलब 2 रन में वो बंदा 2 बार आउट हो गया। और हमारे इधर क्या करते हैं, हम इंडिया को हरा देंगे, हमने आगा सलमान ने सूर्या कुमार यादव को इग्नोर बड़ा अच्छा किया, इग्नोर भी खुद हुए हो, और अपनी चड्डियां सी गया ना। मुझे बड़ी टेंशन लगी है, क्योंकि मुझे जो आज उनके प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन नजर आया ना, वो सिर्फ और सिर्फ 14 सितंबर का वेट कर रहे हैं। 14 सितंबर को मैं लिख के देता हूँ, पाकिस्तान की और इंडिया की प्लेयर्स की आपस में लड़ाई होगी मैदान में, मैं लिख के देता हूँ इधर। चलो मैं थोड़ी सी मैच की बात कर लूँ। हार्दिक पांड्या 1 ओवर 10 रन, जसप्रीत बुमराह 3 ओवर 19 रन 1 विकेट। और जो जसप्रीत बुमराह ने पहले 2 ओवर जो अपने किए हैं, वो थोड़ा सा वो रिदम में आने के लिए कर रहा था, बड़ी जबरदस्त जसप्रीत बुमराह ने जो है वो अकल इस्तेमाल किया। इधर होता ना हमारा टेपिया, उसने कुत्ते की तरह सिर्फ जोर लगाना था, बुमराह ने क्या किया, वो रिदम में आया। पहले उसने 2 ओवर बड़े सुकून के साथ किए हैं, 135 में या 130 में, 132 में, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता जब उसको रिदम में आया वो, फिर उसने थोड़ी सी पेस अपनी बढ़ाई है। जैसे वो पेस बढ़ाता गया, उसने यार्कर मारा है, और यार्कर में उस बंदे ने आउट कर दिया शरफू को। अक्षर पटेल 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर 4 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव 2 ओवर 7 रन 4 विकेट। कितनी इधर कितनी 4 विकेट। और मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान टीम का क्या होगा। मैं तो भाईजान इधर मेरी फटी पड़ी है, पाकिस्तान टीम का क्या होगा। पाकिस्तान टीम को तो इस तरह पकड़ के खोल दिया जाएगा, यकीन कर लो। कुलदीप यादव भाईजान 2 ओवर में 7 रन दे के 4 विकेट्स लेता है, और साथ शिवम दुबे 2 ओवर में 4 रन दे के 3 विकेटें ले रहा है। 3 विकेटें, मतलब उनके स्पिनर्स ने सारे आउट किए हैं। से भी अंदाजा होता है ना कि जब 2 टीमों का मैच हो, और उसमें से अगर फिर एक टीम जीते एक हारे, फिर वो दूसरी टीम से खेले और वो उसकी चटनी बना दे। अब इसी यूएई ने बांग्लादेश की टीम को सीरीज हराई है, T20 सीरीज, 3 मैच, और 200 चेज भी किया है, 200 चेज भी किया है। और इस यूएई ने अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ भी अच्छी सीरीज खेली है। जीते नहीं है ये, बट दे केम वेरी क्लोज टू बीट अफगानिस्तान, and they were not close to beat Pakistan though, but still they made 175-6 runs। और ये आसिफ खान 6 छक्के 6 चौके मारे पाकिस्तान को, हसन अली वगैरह की दुर्गत अच्छी बनाई इनका जो प्लेयर आसिफ खान। वसीम जो है वो अफगानिस्तान को ऊपर से अच्छी खासी कुट लगा रहा था, पावर प्ले में 60-60 रन ये डाल रहा था यूएई वाले। पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को भी 6 ओवरों में इन्होंने पावर प्ले में 60-60 रन डाले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 176 रन बनाए हैं। चलो यार, ये बच्चा अच्छा है कि वरुण चक्रवर्ती से बात कर रहा है, सीख रहा है, कोई से मशवरा कर रहा है मैं क्या बॉलिंग करूं क्या। तो इन टीमों का यही हिसाब किताब है कि भाई जब तुम आओ खेलने के लिए, मौका तुम्हें मिले, मैच में तो पता नहीं तुमने क्या किया है, लेकिन इनको फ्री में काउंसलिंग, फ्री में कोचिंग, फ्री में कोई आइडियाज लेने का मौका मिल जाता है। अब वो वरुण चक्रवर्ती के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है
कि हाँ भाई कोई कैसे कोई गेंद घुमाते हो, कोई बताओ कुछ, मुझे भी, हमें भी कुछ बताओ, समझाओ, तो दे गेट द अपॉर्चुनिटी एक्चुअली टू गेट फ्री कोचिंग, क्योंकि मैच के अंदर तो कोई मुकाबला दिखता नहीं। 3 दुबे ले रहा है, 4 जो है वो कुलदीप ले रहा है, 1 वरुण, 1 अक्षर, 1 बुमराह, और 57 रन पे इंडिया ने आउट कर दिया जो है वो यूएई को। और यूएई उस 2 दिन पहले ये बात कर रही थी कि हमने इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को हराना है। इंडिया तो नहीं हारा, लेकिन पाकिस्तान का वजन नंबर कटा हुआ है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अब किधर गए वो पाकिस्तानी, वो जो उस दिन धमकियां लगा रहे थे बैठ के कि जी वो इंडिया को पेल देंगे, तो जी ये कर देंगे, तो जी फलाना कर देंगे, तो जी ढिमकाना कर देंगे। बेटा मेरी एक बात याद रखना, मेरी एक बात तसल्ली के साथ याद रखना, विन तो नहीं होगी, लेकिन जो इस दफा लन मिलेगा ना, विन तो नहीं होगी, विन तो किस्मत में नहीं है, लेकिन जो इस दफा लन मिलेगा ना बेटा, वो 1 मुंह वाला नहीं, वो 2 मुंह वाला मिलेगा। ये इंडिया ने आपके लिए वो ना बनवा के रखा हुआ है। 14 सितंबर को आपके गलों में वो डाल देंगे, गलों में, मुंह में, आगे पीछे, यकीन कर लो वो पकड़ा देंगे। यार मुझे एक बात सुनो, आप लोग बात करते थे ना जिस तरह हारिस रऊफ ने उस दिन स्टेटमेंट दी, इंडिया को 2-0 से हरा देंगे। शहन अफरीदी कहता है इंडिया को जंग की तरह हम जो है वो क्रिकेट में भी हरा देंगे। सही है, ये है इंडिया की टीम। मुझे इतनी शर्म आ रही है कि हम इस यूएई से 176 रन खाए हैं हमने जो है वो 1 हफ्ता पहले। आसफ खान वो उनका, उसने हमें इतना मारा है, इतना मारा उस बंदे ने हमें कि हम हमारे शट्टे टाट हो गए थे कि शायद हम के मैच ना हार जाए। और आज उस आसफ खान को 7 बालें उस बंदे ने खेली हैं, 2 दफा उसको आउट किया इंडिया ने, 2 दफा। एक दफा वो बचा, दूसरी दफा वो आउट हो गया। और हम उस दिन बड़ी बड़े बढ़के मार रहे थे कि जी हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग है, तुम्हारा स्पिन ऑर्डर बड़ा है। यार आप ये देखो कि ये टीम 6-7 महीने के बाद T20 क्रिकेट खेल रही है। उस टीम की वो ग्रुप देखो उनका, जो आपस में वो इंगेज होते हैं, मतलब कितना आपस में वो इंगेज हो रहे हैं एक दूसरे के वजन। अगर फारिद अब्दुल्ला शदीब को नहीं भी खिलाया गया, तो जिसको खिलाया गया वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अब जिस तरह शिवम दुबे है, उसको खिलाया गया 8वें नंबर पे बैटिंग के लिए, तो शिवम दुबे 8वें नंबर पे बैटिंग करेगा। अब जाहिर सी बात है 7वें 8वें पे बैटिंग करेगा, तो हमें ऐसा बैटर चाहिए जो बॉलिंग भी कर सकता हो। उसने भजन 3 विकेटें भी निकाली हैं आज। यही चीज सेम किया अक्षर पटेल ने। अगर वो एक ऑलराउंडर खेल रहा है, स्पिन ऑलराउंडर खेल रहा है वो बंदा, उस बंदे ने विकेट्स भी निकाली हैं। अगर सेम चीजें उन्होंने की, अगर वो फुल टाइम अपने 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं जिसमें वरुण और कुलदीप आ जाते हैं, तो वरुण ने भी भजन विकेट्स ली है और कुलदीप ने तो 4 विकेटें ली हैं। जब कुलदीप यादव 4 विकेट ले गया। अब मैं पिच में भी बात करता हूँ, अब आने वाले मैं बात करता हूँ जो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आप हार्दिक पांड्या को देख लो, उन्होंने हार्दिक पांड्या से ओवर करवा के ये चीज सीखी है कि भजन हमने हार्दिक से नई बॉल करवानी है। पाकिस्तान वाले वो 14 सितंबर की कमेंटेटर बार बार एक ही बात कर रहे थे कि इंडिया 14 सितंबर की तैयारी कर रहा है, इंडिया 14 सितंबर की तैयारी कर रहा है, इंडिया 14। भाईजान मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो कल एटीट्यूड मैंने सूर्या कुमार यादव का देखा है ना, जो वे ऑफ माइंडसेट मैंने कल उस बंदे का देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने तब सब चीजें देख रही थी। मैं कह रहा था कि भाईजान ये सूर्या कुमार यादव जो है ना, ये 14 सितंबर को का वेट कर रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने लटाना है, मैं लिख के देता हूँ लटाना है। अगर यूएई को इंडिया ने 57 पे आउट किया ना, तो पाकिस्तान को 90 पे आउट कर देगा, करेगा तो सही ना। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होने वाला है। और भाईजान तगड़ा पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट होना है इस दफा पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा अपडेट होना है कि भाईजान ये जितनी हमारे में आंकड़े शाकड़े चढ़ी हुई थी ना, सारी मलियां मेट हो जाएंगी। और अभिषेक शर्मा ने जो इंडिया ने भी बैटिंग में 57 जिस तरह चेंज की है, मतलब उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह यार रन चेंज कर दिए हैं। इधर हमारी टीम होती है, हमारे शायद 4-5 आउट हो गए होते, और हम जो है इधर जो है वो टांगों पे टांगे चाड़ के बैठे होते कि भाईजान हमने पता नहीं करना तो करना क्या है। लेकिन इंडिया ने उसको बिल्कुल इजी रखा है, बिल्कुल आराम सुकून से वो आए हैं, मैच खेला चले गए। यूएई 2 दिन पहले बातें कर रहा था ना कि जी हमने इंडिया पाकिस्तान में से किसी एक को अपसेट करना है। टीम इंडिया ने पहले मैच में जिस प्रकार से यूएई को ठोक दिया है, पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर बहुत भारी खौफ है और पाकिस्तान को यही लग रहा है कि कहीं हमारी मौत भी इसी प्रकार से ना आ जाए। अभिषेक शर्मा ने जिस प्रकार की शुरुआत की थी, सूर्या और अभिषेक शर्मा वो बैट्समैन हैं जिन्होंने पहली ही बॉल पे छक्के मारे, और भारत ने मैच को पहले यूएई को 57 रन पे ऑल आउट कर दिया। एक समय 46 पे 2 विकेट था यूएई का, और उसके बाद में कुलदीप यादव का और अभिषेक उसका
शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या वगैरह की जोरदार बॉलिंग की वजह से यूएई को 57 पे ऑल आउट कर दिया था भारत ने, और उसके बाद में सिर्फ 27 बॉल पे गेम को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर बहुत बुरे डर में है कि कहीं हमारी इसी प्रकार से धुलाई और इसी प्रकार से बेइज्जती ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।